में आगे राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक संसद में पारित हो गया है। विधानसभा की बैठक अब कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही है जयपुर से, जहां धर्म परिवर्तन बिल विधानसभा से पास हो चुका है। ये बड़ी खबर है, आपको बता दें राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक सदन में पारित हो चुका है और अब विधानसभा की कार्यवाही को कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो इस बिल के विरोध में विपक्ष की तरफ से जोरदार हंगामा भी देखने को मिला है। इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी सुशांत पारीक जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सुशांत, धर्म परिवर्तन बिल आखिरकार विधानसभा में पास हो गया है, कैसी तस्वीरें रही, विपक्ष ने कैसे इसका विरोध किया है? लंबी बहस के बाद बिल जो है वो सदन में जवाहर सिंह बेडम जो कि गृह राज्य मंत्री है उन्होंने रखा, चर्चा हुई और उन्होंने रिप्लाई भी किया। हमारे साथ अभी बेडम साहब फोन पर भी जुड़े हुए हैं। बेडम साहब, एक बड़ा महत्वपूर्ण बिल था, आखिरकार पारित हो गया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा साहब ने राजस्थान की जरूरतों के लिए, राजस्थान में समरसता हो, भाईचारा हो, धर्म की रक्षा हो, इसके लिए एक महत्वपूर्ण बिल विधानसभा में लाने का निर्णय किया और आज उस बिल पर बहस थी। विडंबना तो इस बात की है कि धर्म पर चर्चा हो और कांग्रेस मैदान छोड़ के भागे। कांग्रेस के लोगों ने धर्म की रक्षा के लिए लाए गए बिल पर, इस विधेयक पर बहस नहीं की, उल्टे बच गए और इनका राष्ट्रीय नेतृत्व, क्योंकि वो कहीं न कहीं से प्रभावित है, उनका कोई मैसेज आया कि आपको धर्म के विषय पर चर्चा में भाग नहीं लेना, तो सदन में व्यवधान किया। इनका चेहरा साफ हो गया कि ये लोग धर्म विरोधी लोग हैं। राजस्थान की जनता में आज एक्सपोज हुई है। एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री जी धर्म के संरक्षण के लिए कठोर कानून पारित करवाते हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस की ये मंशा जाहिर हुई कि जो मिशनरीज यहाँ राजस्थान में काम करते हैं, जो लोग प्रलोभन देकर के धर्म परिवर्तन कराते हैं, कहीं न कहीं उनके पीछे खड़े होने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। ये कांग्रेस की फितरत है। आज ये महत्वपूर्ण विधेयक राजस्थान धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, इसमें नाम इसका है राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 ध्वनि मत से पारित किया गया। मैं सभी माननीय उन सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा जिन्होंने महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए और चर्चा में भाग भी लिया, और विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने धर्म के संरक्षण के लिए ऐसा एक महत्वपूर्ण विधेयक सदन में रखा और ध्वनि मत से आज पारित भी हुआ। बिल्कुल, सुशांत भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुशांत, जरा ये भी इस बारे में जानने की कोशिश कीजिए, ये जो बिल पारित हुआ है इसका जो फायदा है वो राजस्थान की जनता को किस तरीके से मिल पाएगा, क्या महत्वपूर्ण है इस बिल में? देखिए, बिल्कुल अभी जी क्या प्रमुख बातें थी और क्यों राजस्थान के लिए ये बिल जो है वो इतना महत्वपूर्ण था और कैसे एक लंबी बहस हुई, मैं अभी दोबारा आपकी बात करवाता हूं ताकि वो इस बिल के बारे में और चीजें भी बता सकें। और तुष्टीकरण की नीति पर कांग्रेस ने अपने एजेंडे तय कर रखे हैं। आज राजस्थान में जब हजारों लाखों दलितों, गरीबों, अभाव में जिंदगी जी रहे लोगों के धर्म के संरक्षण की चिंता करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने यह महत्वपूर्ण बिल राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक सदन में पारित कराने के लिए रखा, तो निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि कांग्रेस के इन राजस्थान के नेताओं को दिल्ली से कोई मैसेज आया और इनके दिल्ली के बड़े नेता ने जब मैसेज दिया तो इन्होंने रणनीति बनाई
और मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि धर्म की चर्चा से कांग्रेस मैदान छोड़ करके भागी है। जो राजस्थान की जनता स्पष्ट रूप से समझती है कि इनका ये हिडन एजेंडा है, ये धर्म विरोधी लोग हैं, भारतीय संस्कृति विरोधी लोग हैं। आज इनका चेहरा बेनकाब हुआ है। तो अभी आपने सुना गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम जिस तरीके से कह रहे थे कि कांग्रेस पूरी चर्चा छोड़कर आज सदन में एक तरीके से बहस में उन्होंने हिस्सा नहीं दिया, और ये एक तरीके से एक महत्वपूर्ण बिल था, लेकिन सदन में हंगामे के बीच आज ये बिल जो है बहस हुई। हालांकि कांग्रेस के सदस्यों ने इसमें भाग नहीं लिया, लेकिन बाद में फाइनली बहस के बाद इस बिल को पारित कर दिया है। राजस्थान में जबरन धर्म परिवर्तन रोकने के लिए नए कानून की दिशा में ये एक बड़ा कदम राजस्थान सरकार का है। बिल्कुल सुशांत, देखिए हमने देखा था कैसे सदन के बाहर जो विपक्षी नेता हैं वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी सवाल खड़े कर रहे थे, इस पर भी सरकार से जवाब मांग रहे थे। ये धर्मांतरण बिल जो विधानसभा में आज पास हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्या अब जो मामले क्राइम के बढ़ते जा रहे हैं, धर्मांतरण कानून को लेकर जो मामले सामने आते हैं, क्या इस बिल के अब पारित होने के बाद ये मामले घटेंगे? बिल्कुल निश्चित रूप से उन पर रोक लगेगी, इसमें तो दो राय नहीं है कि इस बिल का मकसद भी यही है। और जैसा कि अभी हम सुन रहे थे गृह राज्य मंत्री को, तो वो यही बता रहे हैं कि जबरन धर्म परिवर्तन रोकने की दिशा में ये बड़ा जो है वो बड़ा कदम है। और एक बात आप ये भी समझिए कि क्यों इस लगातार जिस तरह से खबरें आ रही हैं पूरे राजस्थान में कि कैसे अलग अलग राज्यों में जिस तरह के बिलों का अध्ययन किया गया और राजस्थान में उसी के बाद संशोधन के हिसाब से नए जो प्रावधान किए गए हैं, कानून को थोड़ा और कड़ा किया गया है। आजीवन कारावास की जो व्यवस्था इसमें की गई है, कैसे संस्थाएं जो जबरन धर्म परिवर्तन कराती हैं उनके खिलाफ बुलडोजर चलाया जाएगा, कैसे जो मूल धर्म में वापसी करने वाले जो लोग हैं उनको लेकर भी एक तरह का रास्ता छोड़ा गया है कि अगर वो वापस अपने धर्म में आते हैं तो फिर उन पर इस तरह के प्रावधान लागू नहीं होंगे। तो कई सारे ऐसे प्रावधान जो फरवरी में जब बिल लाया गया था उसमें नहीं था, लेकिन इस बिल में इन प्रावधानों को शामिल किया गया है। और अभी जवाहर सिंह बेडम अभी हमसे बात कर रहे थे, वो नीचे आ रहे हैं मीडिया के सामने, वो अपनी पूरी बात डिटेल से कैमरे के सामने भी रखेंगे। बिल्कुल सुशांत, मैं चाहूंगी एक बार जरा आप इस बिल के बारे में दर्शकों को बताइए कि क्या खास होने वाला है, सजा का जो प्रावधान है उसे किस तरीके से तय किया गया है, इस नए बिल में किन किन महत्वपूर्ण पॉइंट्स को इंक्लूड किया गया है? देखिए बिल्कुल मैं आपको इस बिल के प्रावधानों के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। जी अरे भाई सुनो, ये कैमरे से नहीं गिरते, दिलाओ साहब जब भी आते कोई न कोई गिरता ही प्रभाव से। भैया मैं तो छू भी नहीं, ये लो हमारे भी बुलडोजर चल गए। और ये जो बिल पारित किया गया है इसमें मैं राजस्थान की जनता को बधाई देता हूं, क्योंकि आज राजस्थान की विधानसभा में विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध बिल पास हो गया है। और इसके कारण से अब जो जबरदस्ती, प्रलोभन, बलात् और अन्य कारणों से जो धर्म परिवर्तन कराते थे वो बिल्कुल प्रतिबंध हो गया है, और जो उसका उल्लंघन करेंगे उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, यानी आजीवन कारावास तक का प्रावधान इसमें किया गया है। एक जो आपने इसमें प्रोविजन किया कि ऐसी क्यों जरूरत पड़ी कि उसमें लिखा गया है कि जिस जगह पर धर्म परिवर्तन की कार्रवाई होगी वहाँ बुलडोजर चलाया जाएगा? क्योंकि ये सामूहिक धर्म परिवर्तन भी कई बार राजस्थान में होता रहता है और वह स्थान केवल इसीलिए काम आता रहता है। तो जो इस प्रकार की भवन का उपयोग करेगा उसके ऊपर भी बुलडोजर चल सकता है, ये प्रावधान किया गया है। और विपक्ष कह रहा है कि देश में सबसे ज्यादा कड़े आपने प्रावधान किए
50 लाख की पेनल्टी, आजीवन कारावास, इतनी देश में सबसे बड़ी जो ये प्रावधान है, कड़े प्रावधान निकाल पड़ी आपको? करना ही चाहिए, क्योंकि धर्म परिवर्तन केवल धर्म परिवर्तन नहीं है, ये राष्ट्रांतरण है और इसके कारण से देश को खतरा होता है। आपने केरल को देखा होगा, आपने कश्मीर को देखा है, आपने पाकिस्तान को देखा है, जहाँ अधिक मुस्लिम हो गए, वहाँ हिंदू की क्या स्थिति बनी है। बांग्लादेश की क्या स्थिति बनी है। जहाँ जहाँ विधर्मी यानी हिंदू विरोधी खड़े हुए हैं, वहाँ देश को नुकसान हुआ है। और धर्म परिवर्तन करते ही उसकी भाषा बदल जाती है, यानी देश में एक तरह से श्रद्धा खत्म हो जाती है, देश के प्रति सम्मान खत्म हो जाता है, देश के प्रति लगाव खत्म हो जाता है और देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने का प्रयास वो लोग करते रहते हैं। लव जिहाद कैसे रुकेगा? लव जिहाद रुकेगा कैसे? लव जिहाद भी एक धर्म परिवर्तन कराने का एक षड्यंत्र है। मैं समझता हूँ जो इस प्रकार के कृत्य करेंगे उनको, मैंने कहा पहले भी कहा कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और बड़ा से बड़ा दंड मिलेगा, जिसमें आजीवन कारावास तक है। एक इसमें क्लास है कि प्राचीन मूल धर्म में वापसी पर ये धर्मांतरण कानून लागू नहीं होगा, इसका क्या? बिल्कुल नहीं होगा कि जैसे मैं हूँ, मैं मुसलमान बन जाता हूँ, ईसाई बन जाता हूँ, वापस यदि मेरे धर्म में मैं आना चाहता हूँ तो मेरे ऊपर कोई कानून लागू नहीं होगा। लेकिन जो लोग मूल में, जो हजारों साल पहले से जिनकी पीढ़ियाँ जिस धर्म की है और वो आज धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उस पर लागू होगा। ये राजनीतिक स्वार्थ नहीं है, ये देश की मजबूती के लिए है, देश की रक्षा के लिए है और देश के सम्मान के लिए है। ये बिल लाया गया है ताकि धर्मांतरण न हो और लोग राष्ट्रांतरण की तरफ न बढ़े। एक मिनट रुकना, किसी का ये गिर नहीं जाए, ध्यान रखना। सपोर्ट रुक नहीं जाए। ओहो, गिराओ मत। क्या कर रहे हो भाई? राजस्थान के लिए आज ऐतिहासिक स्वर्ण अक्षरों में लिखने लायक दिन है। मैं धन्यवाद दूंगा राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी के सरकार को। आपको ध्यान होगा आजादी के बाद में लगाकर हर प्रांत में, हर जगह, अब तो ग्रामीण क्षेत्र में भी तिलक लगाकर, हाथ में माली बांधकर, बहन बेटियों को फुसलाकर धर्म परिवर्तन करवाने लव जिहाद के साथ में ऐसे कार्य किए हैं। और अभी जो प्रतिपक्ष जो चिल्ला रहा था, आपको ध्यान होगा कि जब विभाजन हुआ उस समय में क्या हुआ था और विभाजन की समय में बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या कितनी थी और आज क्या स्थिति वहां बनी है। ऐसे आसाम से लगाकर बंगाल से लगाकर जम्मू कश्मीर में क्या स्थिति पैदा की और राजस्थान में भी इस तरीके की परिवर्तन और इस तरीके का धर्म परिवर्तन करवाने का जो लव जिहाद करने का साजिश थी, इसके लिए ये कानून अति आवश्यक था। और ये मैं धन्यवाद दूंगा राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को कि राजस्थान के इतिहास में ये आज का दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। लव जिहादियों के लगाम लगेगी और धर्म परिवर्तन करने वाले, करवाने वाले, उन पे पूरा दंड लगेगा। घर वापसी की जो बात अभी चल रही थी, मेरे बाड़मेर जिले में दाढ़ी, जिसको उन्होंने जबरदस्ती धर्म जो जिस समय में परिवर्तन उन्होंने करवाया था, आज कंचन के रूप में वो घर वापसी भी कर रहे हैं। आज के बिल के लिए मैं धन्यवाद देता हुआ मेरी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नहीं, देखिए, विधानसभा में प्रतिपक्ष का जो आचरण है
आप मुझे ये बताइए कि जहाँ सबकी आंखें खुली है, सब आवाज़ सुन सकते हैं, वहाँ कोई कहे कि कैमरे लगा दिए, ये क्या बात हुई? यहाँ पर 20 कैमरे लगा दें, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो वो विषय अलग है। मुख्य विषय ये है कि भारत के अनेक राज्यों में विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध बिल आए हैं। उनमें राजस्थान का बिल सबको रोशनी दिखाने वाला बिल है। मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बिल मानक के रूप में स्वीकार किए जाते हैं, लेकिन श्रीमान भजन लाल जी की सरकार में जो यह बिल आया है, यह सबसे मजबूत दिशा दर्शक बिल है और यह बिल उस भावना को प्रतिबिंबित करता है जो भारतीय संस्कृति की आत्मा है। महात्मा जी ने उस समय यह बात उठाई थी 1935 के आसपास कि न केवल धर्म परिवर्तन पर रोक लगनी चाहिए, बल्कि धर्म परिवर्तन करके जो चले गए हैं वो मूल धर्म यानी हिंदू धर्म में आना चाहें तो उनका स्वागत होना चाहिए। इस बिल की यही बात है। घर वापसी का अर्थ है हमारे धर्म के अंदर वापसी। महात्मा गांधी ने स्पष्ट रूप से कहा कि हिंदू धर्म सत्य और राष्ट्र के प्रति निष्ठा, यह तीनों एक ही बात है, इसके अंदर कोई फर्क नहीं है। आज भजन लाल जी की सरकार ने उसी दिशा में कदम आगे बढ़ाने का मजबूत काम